कर सकते हैं, कोई और मुनकशिफ नहीं कर सकता। तायीन अल्लाह को मालूम है, हमें मालूम नहीं, इसलिए हम क़यामत पर ईमान रखते हैं। क़यामत पर ईमान लाना भी जरूरी है। हज़रत जिब्रील अमीन ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि फ़अख़बिरनी अन अमारातिहा, मुझे क़यामत की अलामतों के बारे में ही बता दिया। क़यामत का इल्म तो नहीं कि क़यामत कब आएगी, लेकिन क़यामत की छोटी छोटी अलामतें और क़यामत की बड़ी बड़ी अलामतें आप मुझे बतला दें, ताकि मैं समझ लूं, ये आसार जाहिर हों तो मुझे एहसास हो जाए कि अब क़यामत करीब है, क़यामत आने वाली है और मेरी उम्मत ये समझ ले। उलमा ने आसार क़यामत पर मुफस्सल किताबें लिखी हैं, जिन पर रातें बीत सकती हैं बयान करते हुए, लेकिन वो हिकायात खत्म नहीं होंगी जो उलमा ने बयान की हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बड़ी बड़ी अलामतों को भी बयान फरमाया और छोटी छोटी अलामतों को भी बयान फरमाया। क़यामत की अलामतों में एक बहुत बड़ी अलामत है गाने बाजे का रिवाज। आज हमारे जमाने में, आज के इस मौजूदा दौर में जो हालात बन चुके हैं वो हम और आप पर मख्फी नहीं है। घर घर के अंदर गाने की आवाजें आ रही हैं, एक अजीब माहौल बन चुका है। गाने बाजे की आवाजें हर तरफ सुनी जा रही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की अलामतों में बयान किया कि रिबा आम हो जाएगा, सूद खोरी आम हो जाएगी। इंसान सूद से बचना चाहेगा तो बच नहीं सकेगा। आज इसका ज़ुहूर हमारे सामने हो चुका है। सूद खोरी बिल्कुल आम है। किसी भी शहर के अंदर और किसी भी कस्बे में और किसी भी देहात में हजारों की तादाद में लोग मिल जाते हैं जो किसी ना किसी तरह सूद से मुंतफे हो रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। सूद हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान किया और जनाबे बारी ताला ने भी कुरान करीम के अंदर उसकी हुर्मत को बयान किया। लेकिन उम्मत सूद खोरी में मुब्तला है। बहुत बड़ा तबका सूद खोर बन चुका है। शराब नोशी आम हो जाएगी। आज नौजवानों की कसरत शराब के अड्डों की तरफ बढ़ रही है। रात की तन्हाइयों में और दिन के उजालों में एक बड़ा तबका मुस्लिम नौजवानों का शराब नोशी में मुब्तला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नाम बदल कर लोग शराब पिएंगे। आज नाम बदल कर शराबें पी जा रही हैं। नाम ऐसा रखा जा रहा है जिससे लगे कि इससे इंसान के अंदर ताकत बढ़ती है, ताकत पैदा होती है। ड्रिंक के नाम से अलग अलग ड्रिंक का आगे बहुत सारे नौजवान बियर की लत में मुब्तला है। इंजेक्शन के जरिए से नशा किया जा रहा है। शराब नोशी आम हो रही है। कुर्ब क़यामत की ये बड़ी अलामतों में, कुर्ब क़यामत की अलामतों में इसे भी शुमार किया गया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ज़िना की कसरत हो जाएगी। आज हमारे इस मुआशरे में ज़िना किस कदर आम हो गया ये बयान करने की जरूरत नहीं है। आंखों का ज़िना, कान का ज़िना, पैरों का ज़िना, हाथों का ज़िना, मुख्तलिफ एतबार से ज़िनाकारी आम हो रही है। एक जमाना वो था जब हमारी बहनें और बच्चियां अपने घरों से निकला नहीं करती थीं। अगर निकलती थीं तो बहुत सिमट कर
और अपने आप को संभाल कर निकलती। कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाता था कि इनकी उम्र क्या होगी। लेकिन आज ऐसे निकाब आ गए कि निकाब भी पहन कर निकले तो लोग पहचान लें। निकाब पर माशा अल्लाह लिख कर आ रहा है और तरह तरह के निकाब वजूद में आ गए जो बड़े शौक और ज़ौक़ से पहने जा रहे हैं। किसी को तसव्वुर नहीं था कि ये बच्चियां कभी बाजार में आएंगी, मर्दों की तादाद बाजार में घट जाएगी और औरतों की तादाद बढ़ जाएगी। कम से कम मुबारकपुर के पुराने लोगों ने ये तसव्वुर भी नहीं किया था। लेकिन आज बाजार भरे पड़े हैं। शायद कोई घर ऐसा हो जहां की बहनें बाजार नहीं जाती हों। बाजार में जाना आम हो गया। एक जमाना वो था जब एक शरीफ खानदान का नौजवान बच्चा इस बात से डरता था कि मैं किसी होटल पे बैठकर चाय पीऊं और किसी खाने के होटल पर बैठकर खाना खाऊं। ये मुमकिन नहीं है। अब्बा को पता चल जाएगा तो क्या जवाब दूंगा। एक जमाना था कि लोग होटलों पर खाना खाना मायूब समझते थे। होटलों पर चाय नोशी मायूब समझी जाती थी। आज हैरत की बात है कि हमारी नौजवान बच्चियां होटलों पर, वो भी गैर मुस्लिमों के होटलों पर चाट खाने के लिए जाती हैं और हर चलने फिरने वाला अपनी बहनों को और अपनी बच्चियों को, बेटियों को उन चाट खानों पर शौक से देख लिया करता है। हिजाब खत्म हो गया, हया जाती रही। इदा फातकल हया फफअल मा शीत। जब हया न रहे तो जो चाहे कर। आज हया जाती रही, नतीजतन इफ्फत भी जा रही है। सूरत हाल इंतहाई संगीन है। आज जो इर्तिदाद के वाकयात सामने आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं कि ईमान की हैसियत हमारे दिलों से निकल चुकी है। ईमान की अहमियत नहीं है। हम नहीं जानते कि ईमान क्या चीज है और ईमान के क्या तकाजे हैं। उन तकाजों पर हम कितना खरे उतरते हैं, हमें अपना अपना मुहासबा करने की जरूरत है। ईमान के तकाजों को पूरा किए बगैर हम जन्नत में जाने का ख्वाब देखते हैं। जन्नत इस कदर सस्ती नहीं है। एक जमाना वो था जब बनी इसराइल कहा करते थे नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ, हम अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह के दोस्त हैं। आज सूरत हाल यही है। ये उम्मत दम भर रही है कि हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, लेकिन ये उम्मत झूठे दावों में मुब्तला है। ये उम्मत अपनी हकीकत को भूल चुकी है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो बड़ी मोहब्बत से लेती है और बड़े शौक से लेती है, लेकिन सारे वो काम कर रही है जो काम करना इस उम्मत के लिए रवा नहीं है, जायज़ नहीं है, जिसे हराम करार दिया है अल्लाह ताला ने और जिससे मना किया है हम सब के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आज के इस इजलास का मकसद यही है, हम ईमान की कीमत को पहचाने। ईमान किस कदर कीमती था कि उम्मे उमारा के बेटे को मुसैलमा कज़्ज़ाब ने गिरफ्तार किया और उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। एक एक पोर काटा जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है मोहम्मद के रिसालत को छोड़ दो और मोहम्मद के रिसालत के दावे से दस्तबरदार हो जाओ, उन पर ईमान छोड़ दो, मुसैलमा कज़्ज़ाब पर ईमान लाओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह हैं कि अटल हैं, डटे हुए हैं। उसी हाल में
जामे शहादत नोश कर लिया, लेकिन मुसैलमा कज़्ज़ाब और उसके हवारी, उसके मानने वाले, उनके दिल से ईमान की मोहब्बत को मिटा ना सके। तो हज़रत उम्मे उमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस मौके पर फरमाया था, बेटे तूने दिल खुश कर दिया। और रोई नहीं, घबराई नहीं, और परेशान न हुई, बल्कि उन्होंने खुशियां मनाया कि बेटे जिस मकसद के लिए मैंने तुझे दूध पिलाया था उस मकसद को तुमने पूरा कर दिया। पहले जमाने में माएं अपने बच्चों को दीन के लिए तैयार करती थीं, आज के जमाने में माएं बच्चों को दुनिया के लिए तैयार कर रही हैं। बाप दुनियादार हो गए, माँ दुनियादार हो गई, बच्चे भी दुनियादार हो गए। जाहिर है क़यामत करीब है, हमें मरने से पहले पहले मौत की तैयारी कर लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व ताला के दरबार में पेशी हो तो हमारे पास ईमान ही ना हो और हम जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि तुम में से जो शख्स मुर्तद हो जाए और उसी इर्तिदाद की हालत में, कुफ्र की हालत में मर जाए, तो ऐसे लोगों के आमाल लाएगा होंगे और ऐसे लोग बड़े घाटे वाले होंगे, हमेशा हमेशा जहन्नम में जलेंगे, जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, ईमान की हिफाजत की जाए, नौजवानों पर मेहनत की जाए, नौजवान बच्चों पर भी मेहनत की जाए, बच्चियों पर भी मेहनत की जाए, और जितने भी हयासोस मकामात हैं उन मकामात से अपने आप को और अपनी नस्लों को बचाना चाहिए ताकि हमारे घरों में ईमान महफूज रहे। दूसरी आयत करीमा मैंने पढ़ी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौत आने से पहले पहले अहले किताब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान जरूर लाएंगे। कुरान करीम के अंदर कई सारी आयत है, उनमें एक अहम आयत है जिससे ये पता चल रहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी जिंदा हैं। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमान पर उठाया और कुर्बे क़यामत में उतरेंगे। और इसी सिलसिले में अहले किताब आप पर ईमान ले आएंगे। सारे ही अहले किताब, खा वो यहूदी हो नसरानी हो, सबकी सभी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाएंगे। कसम खाकर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, जरूर भी जरूर तुम्हारे अंदर ईसा इब्ने मरियम उतरेंगे। ईसा इब्ने मरियम का नुज़ूल आसमान से होगा, आसमान से तशरीफ लाएंगे और दिमश्क के मशरिकी मीनारे पर उतरेंगे, जामे उमवी दिमश्क, और उसके बाद लोग उन्हें उतारेंगे। हज़रत मेहदी कहेंगे आप बढ़ें, इमामत करें। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे नहीं, बल्कि तुम ही इमामत करो, तुम्हारा इमाम तुम्ही में से होगा। हज़रत मेहदी इमामत करेंगे और दज्जाल का ज़ुहूर उस दौर में हो चुका होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर मिलेगी मकामे लुद के अंदर, जो इसराइल का आज भी एयरबेस है, वहां पर हज़रत ईसा ताक़ुब करते हुए पहुंचेंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। इस तरह फितने दज्जाल का खात्मा हो जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुंसिफ होंगे, आदिल होंगे, इंसाफ परवर होंगे, इंसाफ की नदियां बहेंगी, हर तरफ माल की कसरत हो जाएगी। सलीब जो मसीहियत का निशान है उसे तोड़ दिया जाएगा, खिंजीर कत्ल कर दिए जाएंगे और दुनिया के अंदर माल की कसरत हो जाएगी। उस जमाने में एक सजदा बड़ा कीमती होगा, दुनिया और दुनिया के अंदर पाई जाने वाली सारी चीजों से बेहतर होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सच्चा और पक्का मोमिन बनाए और ईमान की हालत में अल्लाह ताला हमें इस दुनिया से ले जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।